हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें चल रही होती है, जो भी घटनाएं घट रही होती है, जैसे कि मान लो कि कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोग टीवी देख रहे हैं, ऊपर फैन चल रहा है, इसके अलावा और भी चीजें चल रही हैं। तो ये सब चीजें जब हम हमारे इर्द गिर्द घटित होते हुए देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मानो हम प्रेजेंट रियलिटी को जी रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि मानो यही हमारा वर्तमान है। पर जिस इवेंट को हम हमारा वर्तमान समझ रहे होते हैं, वास्तव में वो वर्तमान होता ही नहीं है। जिस वक्त हम वर्तमान को देखते हैं, जिस वक्त हम वर्तमान को परसीव करते हैं, तब तक वो वर्तमान होता ही नहीं है, वो पास्ट हो चुका होता है। हम वर्तमान को कभी देख ही नहीं सकते। वी कांट सी द प्रेजेंट, क्योंकि जब तक हम वर्तमान को देखते या समझते हैं तब तक वर्तमान बीत चुका होता है। मैं आपको समझाता हूं कि ये होता कैसे है। देखो, होता क्या है ना कि जब आप अपने सराउंडिंग्स में हो रही घटनाओं को देखते हो, जैसे कि मान लो आप ये देख रहे हो कि 4 लोग बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोग गेम्स खेल रहे हैं, कुछ लोग टीवी देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें जब आप अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग्स में देखते हो तो यहाँ पर होता क्या है पता है कि आपको चीजें दिखाई तब देती है जब आपके जो सराउंडिंग्स में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आपके आंखों तक पहुंचती है। ध्यान रहे कि लाइट को भी ट्रेवल करने में समय लगता है। लाइट की भी कुछ स्पीड होती है। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो लाइट को भी ट्रेवल करने में समय लगता है। तो आपके इर्द गिर्द जो भी चीजें मौजूद होती है, तो जब लाइट उनसे रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों की रेटिना तक पहुंचता है, तो जब रेटिना तक लाइट पहुंचता है तो रेटिना के थ्रू हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है। तो ब्रेन क्या करता है कि जो फोटोन का जो डेटा होता है, यानी कि लाइट का जो डेटा होता है, उससे वो प्रोसेस करता है और उसे एक इमेज या विजुअल के फॉर्म में हमारे दिमाग में वो रिप्रेजेंट करता है, और वो चीज फिर फाइनली हमें विजुअल के फॉर्म में दिखाई देने लगती है। और ये प्रोसेस होने में कुछ समय लगता जरूर है। तो जब तक हम ये समझ पाते हैं कि हमें कुछ दिख रहा है, तब तक चीजें घट चुकी होती है। हाँ, इसमें समय बहुत कम लगता है, बहुत नेग्लिजिबल समय लगता है, पर समय तो समय होता है। जब तक हम चीजों को परसीव कर रहे होते हैं, जब तक हम चीजों को समझ पाते हैं, तब तक घटनाएं घट चुकी होती है। इसलिए हम कभी भी वर्तमान को नहीं देख सकते। और सेम यही रूल आप सुनाई देने पर भी अप्लाई कर सकते हो। जो कुछ भी चीजें हमें सुनाई देती है वो हम एग्जैक्ट प्रेजेंट टाइम में नहीं सुनते हैं। जब 2 पार्टिकल्स में टकराहट होती है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो साउंड भी वेव्स के थ्रू ट्रेवल करके हमारे कानों तक पहुंचती है, और कानों के थ्रू फिर वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, और हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस करके बताता है कि हाँ, ये इस प्रकार का साउंड है। तो साउंड भी हम करंट टाइम में नहीं सुन रहे होते हैं। जब तक हम साउंड को पहचान पाते हैं तब तक वो पास्ट बन चुका होता है। इसलिए हम वर्तमान को ना तो देख सकते हैं, ना तो सुन सकते हैं, ना तो महसूस कर सकते हैं। हम जो कुछ भी महसूस करते हैं वो पास्ट हो चुका होता है। और ये जो मैंने आपको कहा कि हम प्रेजेंट नहीं देख सकते, ये मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के पर्सपेक्टिव से कहा है। तो मैं वीडियो को यहीं पर रैप अप करूंगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्यों हम प्रेजेंट को नहीं देख पाते। क्योंकि देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, और लाइट को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए समय की जरूरत पड़ती है। तो जब लाइट ऑब्जेक्ट से टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वर्तमान गुजर चुका होता है। और इसके अलावा हमारा ब्रेन भी चीजों को प्रोसेस करने में समय लगा देता है। इस वजह से हम कभी भी वर्तमान को नहीं देख सकते। तो आई होप आपको आज के इस वीडियो से कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपके माइंड के कुछ डायमेंशंस खुले होंगे। तो मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।